Good morning, student. How are you? So, I am Munira Singh Yadav, your science teacher. And today we are going to learn about amplitude and frequency of sound. Amplitude और frequency क्या होता है? ठीक है. So we have earlier learned about sound. Sound के बारे में हमने पढ़ा. तो एक लाइन में अगर बोलना चाहे बेटा कि sound क्या होती है? Sound are the vibration. Sound क्या है बेटा? Vibrations है. क्या है? Vibrations. कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. ये वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंच जाता है. तो जैसे ही वाइब्रेशन होगा ये पास वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा. वो भी क्या होंगे बेटा? वाइब्रेट होंगे और सीधा हमारे कानों तक जाएंगे. कान भी तीन पार्ट में होता है. आपका ईयर है ना, तीन पार्ट में होता है. ये आपका आउटर ईयर, इसके थोड़ा आगे जाएंगे इनर ईयर, और उसके अंदर जाएंगे तो मिडिल ईयर. देखिए एक होता है आउटर, ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट. फिर होता है मिडिल, फिर होता है बेटा इनर ईयर. तो इन तीनों पार्ट से होकर आपका साउंड कहां तक जाता है? ब्रेन तक. ठीक है, ओके. अब बात कर लेते हैं चलो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की. तो देखिए जनरली हम जो भी वेव है या जो भी साउंड क्या है कि वेव है, तो वेव्स को बेटा कैसे शो करते हैं? इस तरह से. ये साउंड जा रहा है, ठीक है, ये साउंड क्या कर रहा है? ट्रेवल. तो इनको बोलते हैं साउंड वेव. क्या बोलते हैं बेटा? साउंड वेव. ठीक है. अब हर वेव की क्या होती है बेटा? अपना एक एम्पलीट्यूड होता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है. तो यहां पे देखेंगे हम, जैसे कि ये वेव बना दी. अब चलो मैं इसको स्टैंडर्ड वे में थोड़ा बना लेता हूं. ठीक है. तो कि जैसे कि ये सोर्स है, यहां से साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, इस तरह से बेटा साउंड जाता है. ठीक है. अब देखिए इसको बोलते हैं बेटा मिडिल लाइन. ठीक है. ये क्या कर रही है? एक तरह से एवरेज शो कर रही है. किसका? इस साउंड का. ठीक है. तो बेटा एवरेज लाइन से इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका कहलाता है बेटा एम्पलीट्यूड. क्या कहते हैं इसको? एम्पलीट्यूड. ठीक है. मतलब एवरेज लाइन से हाईएस्ट पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कहलाती है बेटा एम्पलीट्यूड. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं बेटा. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी देखो, जैसे कि ये बेटा आपका साउंड क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है. तो देखो ये यहां से यहां तक बेटा इसको बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन. एक चक्कर, वन रिवॉल्यूशन. ठीक है. फिर यहां से बेटा ये फर्स्ट हो गया. ठीक है. इसके बाद यहां से ये सेकंड रिवॉल्यूशन चालू होता है. ये सेकंड हो गया. इसके बाद थर्ड, फोर्थ. ठीक है. तो वन रिवॉल्यूशन, टू रिवॉल्यूशन, इस तरह से चक्कर लगाती रहती है साउंड वेव. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज जस्ट नंबर ऑफ ऑसिलेशन या रिवॉल्यूशन, जो भी आप बोलना चाहो. ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में बेटा ये कितना ऑसिलेशन करता है? ठीक है. जैसे ये क्या कर रहा है बेटा? ये फर्स्ट ऑसिलेशन, ये सेकेंड ऑसिलेशन, इस तरह से थर्ड ऑसिलेशन. तो बेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में बेटा आपका जो साउंड वेव है वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वो क्या कहलाता है? इसका फ्रीक्वेंसी. तो ये तो हो गया बेटा आपका साइंटिफिक लैंग्वेज में. अब चलो देसी भाषा में थोड़ा समझ लेते हैं. बेटा आपका एम्पलीट्यूड और कुछ नहीं, लाउडनेस है. क्या है? लाउडनेस. जितना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा, वॉइस उतनी ही लाउड होगी. जैसे कभी सुनते हो ना, जैसे मैं अगर वॉइस निकालूं तो बहुत दूर तक जाएगी. कोई छोटा बच्चा है तो वो बहुत कम दूरी तक अपनी साउंड को पहुंचा पाएगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव मोर लाउडनेस इन माय साउंड इन कंपैरिजन टू दैट लिटिल चाइल्ड. ठीक है. तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है, इसलिए मेरी वॉइस की लाउडनेस क्या है? ज्यादा है. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड किसको शो करता है बेटा? लाउडनेस को. याद रहेगा. इसके बाद बात करते हैं बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी की. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. देसी भाषा में बेटा फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं श्रिलनेस. श्रिल
नेक्स्ट तीखापन, ठीक है, कितना तीखा है, तीखा स्वाद वाला नहीं होता आपका, टेस्ट वाला नहीं, मिर्च वाला तीखा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये साउंड का तीखापन है। जैसे कभी कभार छोटे बच्चे इतना तेज चलाते हैं कि ऐसा लगता है कान के पर्दे ही फट जाएंगे, है ना, तो वो क्या है एकदम चीखते हैं, वो उनकी स्ट्रेस क्या है बहुत ज्यादा, क्यों, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो मैं कुछ यहाँ पे साउंड वेव बनाने जा रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट साउंड वेव है, ये इस तरह से, ठीक है, सेकंड साउंड वेव, थर्ड साउंड वेव, इसको ध्यान से देखना बेटा, ये देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो ये देखो ये एवरेज से बस कितना ही हाइट ऊपर है, ये एवरेज से कितना हाइट ऊपर, लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी, इसकी, सेकंड वाले की, यस और नो, लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की, ओके। अब देखो जैसे कि ये वाला फर्स्ट और थर्ड है, ठीक है, पहले हम फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, तो लाउडनेस किसकी है बेटा, सेकंड की ज्यादा। अब स्टिलनेस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि 1 और 3 में किसकी ज्यादा है, तो 1 और 3 में बेटा देखो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन लगाना है, तो देखो बेटा ये 1 सेकंड इतने में हो पाया और केवल 1 या 2 ऑसिलेशन हुए, यहां पे 1 सेकंड में 3 या 4 ऑसिलेशन कर लिए, तो बेटा ये देखो ये पास पास है, देखो इसकी साउंड वेव क्या है, क्या है, श्रिंक है, ठीक है, पास पास है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो 1 सेकंड में बहुत ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगी, इसीलिए बेटा इसकी स्टिलनेस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो बस यही है बेटा आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड होता है लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी होती है श्रिलनेस, ठीक है। कोई बोले कि बना के बताओ, तो देखो एम्पलीट्यूड इस तरह से बनता है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, ये साउंड वेव हाइट में क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, और श्रिल कौन होगा, फ्रीक्वेंसी किसकी, जो पास पास में हो, देखो ये पास पास में नहीं है, बस इनकी हाइट ज्यादा है, ये देखो पास पास में, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अब बेटा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लाउड, अगर मैं मेल की, गर्ल या बॉय की बात करूं बेटा, तो देखो गर्ल्स की बेटा श्रिलनेस बहुत ज्यादा होती है, तीखापन, ठीक है, उनकी वॉइस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, तो गर्ल की बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ना, चलो, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो हम इनके एग्जांपल देख रहे हैं, देखो एम्पलीट्यूड जनरली बेटा, है ना, जनरली बात कर रहे हैं, है ना, मैन का या बॉय का बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, गर्ल्स की, वीमेन, इनकी ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। इसी तरह छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की क्या ज्यादा होगी, लाउडनेस की, श्रिलनेस, ये, ठीक है, तो स्मॉल चाइल्ड बेटा जो होते हैं उनकी क्या श्रिलनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसको नापते किसमें, किसकी साउंड ज्यादा है, किसकी कम, ठीक है, तो जैसे कि हम बेटा साउंडनेस को नापते हैं डेसिबल से, जैसे आपका वेट है, किसको नापते हो, केजी में, सर मेरा 50 केजी वेट है, मेरा 60 केजी वेट है, ऐसे बेटा साउंड की लाउडनेस को नापा जाता है, इसकी यूनिट है डेसिबल, क्या है डेसिबल, इसको मैं नोट कर देता हूं, डेसिबल होती है बेटा, ओके, इसको डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये आते हैं डीबी से, डेसिबल, ठीक है। अब बेटा ये डेसिबल क्या है, ये आवाज की साउंड को बताता है, जैसे एक आदमी की सपोज करो 20 डेसिबल क्या है, साउंड है, एम्पलीट्यूड कितना है 20 डेसिबल, और दूसरा है इसका 60 डेसिबल, तो लाउडनेस किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा लाउड है, ये सेकंड वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं रेंज, देखो ऐसा नहीं है कि बेटा हम बहुत ज्यादा मतलब साउंड बढ़ती जाए और हम हर तरह की साउंड सुन रहे, नहीं, हमारी हियरिंग रेंज होती है, क्या होती है, हियरिंग रेंज, किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये 20 से 20,000 हर्ट्ज
फ्रीक्वेंसी की, ये हर्ट्ज क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बताता है इसको हर्ट्ज, HERTZ, ये याद रखना बेटा, हर्ट्ज किसकी यूनिट है, आपकी फ्रीक्वेंसी की, और डेसिबल किसकी है बेटा, लाउडनेस की, किसकी, लाउडनेस की, ठीक है, क्लियर। तो एक सामान्य आदमी बेटा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या सुन सकता है, साउंड सुन सकता है, तो ये एक रेंज है, इससे 20 से कम हुई जैसे 15 तो ये नहीं सुन पाएगा, इसी तरह से 20,000 से ज्यादा हुई 30,000 हर्ट्ज तो वो हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आता है पॉल्यूशन। देखिए हम मनुष्यों ने ऐसा कर दिया है कि बेटा हर तरह का पॉल्यूशन कर दिया है, वाटर पॉल्यूशन ले लो, एयर पॉल्यूशन ले लो, ठीक है, अब तो साउंड पॉल्यूशन भी हो गया जिसको नॉइज बोलते हैं, ठीक है, माइंड पॉल्यूशन हो गया, हर तरह का पॉल्यूशन के लिए केवल एक ही एंटिटी जिम्मेदार है, वो है कौन, हम खुद, ठीक है। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो साउंड का जो पॉल्यूशन होता है, क्या, साउंड का पॉल्यूशन, उसको बोलते हैं बेटा नॉइज, क्या बोलते हैं, नॉइज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किसी का घर अगर रोड के एकदम बगल है तो ऐसा लगता है कि हमेशा वहां पे आवाज लगती है, तो इतना ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, इतना ज्यादा इरिटेशन होता है कि पूछिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, नॉइज में अनवांटेड साउंड आती है, ऐसी अनवांटेड, हमारे कानों को वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी नॉइज होती है। जैसे कि आप बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में कंजेस्टेड मार्केट है, उसमें इतना ज्यादा शोरगुल होता है, ठीक है। इसी तरह से आप कहीं घूमने जा रहे हैं मेले वगैरह में, तो वहां पे नॉइज पॉल्यूशन होता है, या घर पे ही अगर किसी की लड़ाई होती रहती है तो उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से जोर जोर से फिल्मी गाने बजाने से नॉइज पॉल्यूशन होता है, तरह तरह से हम नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। तो इससे बेटा हमको बचना चाहिए, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर हैं आप लिख सकते हैं बेटा बिना किसी मदद के। जैसे कि तेज आवाज में अगर आपका टीवी चल रहा है, हाई वॉल्यूम टीवी, ठीक है। इसी तरह से बैंड वगैरह, बैंड पार्टी, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब ये साधन जो चलते हैं, ये सब क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नॉइज क्रिएट करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको इनमें बैलेंस रहना चाहिए और इससे बचना चाहिए। सो ये हमारा चैप्टर हो गया है बेटा, ठीक है। सो मैं इसके PDF क्वेश्चन आंसर की आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। सो हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया है, तो अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।